विप्र पूजे हैं शकल गुणहीना और शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। इन लोगों के पास ज्ञान में बहुत प्रवीण हैं, दक्ष हैं। सरकार ने एहसास करा दिया है आप लोगों को। विरासत के दौलतमंद क्या जाने मेहनत का नशा। जिंदगी वो नहीं जो विरासत के सहारे जिया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमने कौन सा अपराध ऐसा कर दिया है जो हम यहाँ बैठने पे मजबूर हैं। जमाना था जब राजा ऐसा होता था कि वो अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं करता था। वो वेश बदल कर रात में जाते थे देखने कि हमारी जनता में कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और यहाँ इतने दिनों से 51 दिन से हमारे भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमें जाना पड़ता है उनके दरवाजे, फिर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, जो कि एक ऐसे नेता के पोते हैं कि कभी वो कहा करते थे कोई अगर आपके हक और अधिकार मारे उनको थप्पड़ इतना हंस के मारिए को तुरंत जो है आपके हक को उगल के दे दे। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो तुम्हारी शख्सियत से सबक ये नस्लें तब लेंगी जब इन दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का कुछ उद्धार करोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,800 वो दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो बीते कई साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विपक्ष ने विधानसभा का जो हाल ही का बजट सत्र हुआ है उसमें उनके मुद्दे उठाए। विपक्ष के मुद्दों को कमेटी बनाई जाएगी, जांच कराई जाएगी, हाईकोर्ट की डबल बेंच का हवाला देकर के शांत करा दिया गया। और पूरे बजट सत्र में मुख्यमंत्री की केवल तारीफ में मंत्री जी ने खूब कसीदे पढ़े। कुछ लाइनों से शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि जब राजा की तारीफ उसके मंत्री करें तो राजा को बहुत संभल के रहना चाहिए। अगर प्रजा तारीफ करे तब तो बहुत बढ़िया बात है, मंत्री तारीफ करें तो राजा को बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री की तारीफ इन लाइनों से हुई कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो तुम्हारी शख्सियत से सबक ये नस्लें तब लेंगी जब इन दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का कुछ उद्धार करोगे, वरना क्या सबक लेंगी। इन्होंने अब तक के अपने आंदोलन में ये सबक लिया है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। जब जब ये शासन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और जब ये शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जाते हैं तो वहां से इनको सरकारी बसों में लाके फिर से इको गार्डन में पटक दिया जाता है। तारीख है 13 फरवरी 2024, याद रखी जाएगी। आज फिर ये गए थे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने, इनको ला करके फिर यहां पटक दिया गया है। यहीं से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री की तारीफ में विधानसभा में खूब कसीदे पढ़े गए, लेकिन आप लोगों की कोई आवाज सुनी नहीं जा रही है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं जो है ये आपसे कहना चाह रही हूँ, भले ही विधानसभा में विपक्ष ने जो है इतने मुद्दे उठाए, लेकिन कमी वहाँ पे बैठे अध्यक्ष की है कि जब विपक्ष बात अपनी बोलता है तो वो उनको ही शांत कराते हैं। बल्कि ये नहीं कि जब शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है, तो क्या उनसे भी तो ये सवाल करना चाहिए, क्या 600 दिन हो गए अभी सब जुडिस ही है? क्या मामला सब जुडिस है तो सब जुडिस होने के पीछे कारण किसका है? संदीप सिंह जी इसके पीछे जिम्मेदार भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। विभाग ने खुद माना है गलती हुई। आप लोग कितना ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं? 2-3 साल करीब हो गए हैं इसको। अभी हमको समझ। क्या नाम है आपका? दामिनी। हाँ? दामिनी। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। हाँ, हम लोग को यहाँ पर बैठे हुए कम से कम 2-2.5 साल से ज्यादा हो गया है और हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या चाहती है सरकार। हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। चोरी तो हमने की नहीं है, हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर परीक्षा देकर आए हैं और फिर हम चयनित होते हैं और हमको यहाँ पर बैठा दिया जाता है। नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, इतने दिन से हम यहाँ पर मांग रहे हैं। आज आप लोग मंत्री जो है बेसिक शिक्षा विभाग के संदीप सिंह, उनके आवास का घेराव करने गए थे, वहां कुछ सुनी नहीं गई? नहीं, हमारी
कभी सुनी जाती है, खाली अगर सुना भी जाता है तो हमसे मीटिंग करके बस बैठा दिया जाता है, चुप शांत करा दिया जाए, हमारे माहौल को ठंडा कर दिया जाता है। हमारी एक मांग है कि जब 6800 की लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आई है तो हमें उनसे मिलाया जाए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से। देखिए, इसमें कोई कानपुर का है, कोई औरैया का है, कोई बनारस का है, कोई बलिया का है, कोई बाराबंकी का है, कोई गाजीपुर का है, पूरा पश्चिम और अवध के बुंदेलखंड के हर क्षेत्र के लोग हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मंजुलता एटा से। एटा से। मंजुलता जी। तो जब आप लोग यहाँ गए थे ये विभाग के मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने, तो वहाँ से आप लोगों को लाके फिर पटक दिया गया, कोई आश्वासन दिया गया है? क्या सर, आश्वासन देते हुए इतना टाइम हो गया और आश्वासन से अब हमें तसल्ली मिलनी नहीं है, हमें पूरा न्याय चाहिए। ये जो लिस्ट आई थी वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है, उनके हमें अधिकारियों से दिक्कत। अगर मैं अभी नाम ले दूं तो हो सकता है कि मैं जॉब भी ना पा पाऊं, लेकिन हमें उन पे पूरा आप विश्वास है। अधिकारियों के नाम जानती हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा। हम सब कुछ झेल रहे हैं तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातों की अपनी सीमा होती है, वो मैं नहीं यहाँ बताना चाहूंगी। डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमने कौन सा अपराध ऐसा कर दिया है जो हम यहाँ बैठने पे मजबूर हैं। और क्या ये सारा मैटर मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है? वो सूबे के मुखिया हैं तो हम उनसे पूरी न्याय की उम्मीद करते हैं। तो मतलब एक हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। हमें सरकार ने भी माना है कि गलती हुई है। बिल्कुल माना है, तो हम अब वही है, अपनी उसको धैर्य की सीमा अब हमारा बहुत जवाब दे गई है। 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मैं घर पे, मेरे 2 औरैया से एटा से, हाँ। जी। तो इतना सफर करने हम धरने के लिए थोड़े ही हुए हैं। परिवार का कोई आया है? अकेले हैं? अकेले आई? अकेले आए हैं अपने सोचिए, संघर्ष ये के लोग लिए। अपने बच्चों को घरों में छोड़ करके अकेले यहाँ पर बैठी हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री लखनऊ में शासन के सीनियर अधिकारी बैठते हैं, शायद यहाँ कुछ बात सुनी जाए। लेकिन जब शासन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से लाके सरकारी बसों में इनको यहाँ पटक दिया जाता है। अच्छा, इको गार्डन यहाँ मुख्य शहर से 5-6 किलोमीटर दूर है, यही तड़पते रहो, पड़े रहो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जब आप लोग बढ़ते हैं यहाँ से तो यहाँ से भी तो रोक लिया जाता है इको गार्डन से। हाँ, वो बिल्कुल रोका जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पे हमने वो खटखटाया ना हो कि हमारे साथ न्याय करवा दीजिए। लेकिन जो हमारे ये सो कॉल्ड ये जो आप लगे हुए देख रहे हैं ना, इनको बस ये सिर्फ वोट बैंक है, ये ही कुछ अब नहीं। दलित पिछड़े नेताओं के ऊपर से आप लोगों को भरोसा उठ गया है। ये जो कह समाज सकते हैं, के आप समाज कह का सकते ठेका हैं, लिए। जो हमारे साथ नहीं दे सकते उनका वो क्या वोट बैंक ही है। तो देखिए, दलित और पिछड़े वर्ग के कई सारे नेता हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है जो इस समय सत्ता में है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, कान में अपने तेल डाल रखा है, या फिर एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। दर्द आप समझने की कोशिश करिए, देखिए कितना ज्यादा दर्द इन लोगों के पास में है कि ये लोग जो है यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के, कोई बच्चों को घर छोड़ के आया है, कोई बच्चों को साथ में लेके आया है, लेकिन इनका दुख दर्द पीड़ा ये अधिकारियों को सुनाई नहीं दे रही। और बहाना क्या बना देते हैं, मामला सब जुडिस है, डबल बेंच में है, तो जिम्मेदार भी तो सरकार के अधिकारी हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से? अर्चना वर्मा, मैं प्रतापगढ़ से आई। अर्चना वर्मा। सरकार ने आप लोगों को एहसास दिला दिया है, आप लोग शुद्र हैं। बिल्कुल एहसास दिला दिया है और हमें याद दिलाते रहते हैं राम राज्य सुशासन की बात कर करके कि एक जमाना था जब राजा ऐसा होता था कि वो अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं करता था। वो वेश बदल कर रात में जाते थे देखने कि हमारी जनता में कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और यहाँ इतने दिनों से 51 दिन से हमारे भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमें जाना पड़ता है उनके दरवाजे, फिर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है, हमसे मिलना तक पसंद नहीं करते हैं वो। अच्छा, आप किस जिले से आई हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। वो बच्चा भी साथ में लेके आई हैं? कोई फैमिली का आपके साथ आया है, यहाँ पर अकेले हैं? जी, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं साथ में। हस्बैंड आए हुए। तो देखिए, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पड़ा हुआ है। कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो सरकार कुछ स्पेशल स्टेटस लाके या कुछ विशेष प्रावधान लाके बोर्ड में बताए कि भाई लोग कोई अपने बच्चे को घर छोड़ के आया है, कोई बच्चे को साथ लेके आया है, और बच्चों को भी बहला के रखना है। देखिए बच्चों को किस तरीके से यहाँ गेम वेम देख के बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं ताकि बच्चे रोए हुए ना। हाँ बेटा, बच्चे से मैंने मोबाइल दिया, बच्चा रोने लगा। बेटा। एक चौपाई है, विप्र पूज है शकल गुणहीना और शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। इन लोगों के पास ज्ञान में बहुत प्रवीण है, दक्ष हैं। सरकार ने एहसास करा दिया है आप लोगों को। आज मैं धनंजय गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के जिले से हूँ। मैं जिस कड़ी में हम लोगों ने संदीप सिंह जी के यहाँ घेराव किया था, मैं उनके लिए भी एक शेरो शायरी से स्टार्ट करना चाहूंगा। क्योंकि धनंजय गुप्ता जी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा बोलते हैं और ये आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनका भी जो योगदान है वो याद रखा जाएगा। ये हर मंच पे अपनी जो
6800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी उनकी पीड़ा बताते हैं। बताइए धनंजय जी। मैं वैसे शेरो शायरी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि माननीय संदीप सिंह जी पे शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उनके ऊपर बहुत सटीक बैठता है। विरासत के दौलतमंद क्या जाने मेहनत का नशा, जिंदगी वो नहीं जो विरासत के सहारे जिया जाए। तो हे माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप जो मृतक आश्रित विरासत के दम पर मंत्री आप बने हो, तो मैं बता दूं हमारे पिछड़े दलित समाज को जैसे आज मंत्री हैं, नहीं तो जो मौजूदा सरकार चल रही है आप कोने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। कैसे कैसे विरासत चले आए चले गए। मैं आपको मंत्री जी आपको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे समाज के हैं। अगर जो आपके अंदर पीड़ा हो तो ये कैसी पीड़ा है। हमारी बहनें, हम लोग, मैं बता दूं, प्रशासन हमको घसीटते हुए लेकर आया पूरा वीडियो। आज का मैं बता दूं, वीडियो दीजिएगा। मैं एक पुलिस वाला मैं बता दूं मेरा गला भी दबा रहा था। मतलब अपमान भी कर, मतलब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और वही हमारे समाज के शिक्षा मंत्री जी घर में बैठे हुए सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरा प्रकरण एक एक देख रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे समाज के लोग, जिसको पिछले 3 सालों से विद्यालय में होना चाहिए, नवनिहालों को पढ़ाना चाहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी क्रम में पिछड़े और दलित को खास करके उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे करके उनके लिए हीरो बनना चाहिए, आइकन बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं अपने खानदान का मैं 8वां पीढ़ी का हूं। पहला मैं शिक्षक बनने वाला था, लेकिन विभाग में बैठे हुए माननीय अधिकारी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी की वजह से हमारे गुणाओं को कालम को छिपा करके हमारे जगह पर सबरों को नियुक्ति दी जाती है। हम लोग उस समय भी आंदोलित होते हैं, आज भी आंदोलित है। विभाग के मंत्री जी, सबसे ज्यादा पीड़ा तो आप लोगों को इस बात की है, सरकार ने खुद माना कि गलती हुई, 6800 की सूची जारी की गई, इसी वजह से। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार में मैं बता दूं उस समय हम लोग आंदोलित होते थे। वही बेशरम मंत्री, शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, इतना बाहियात किस्म का इंसान आकर के झूठे सदन में उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। आकर के सीधे से बताते हैं कि हमारे कोई भी आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। और उसी कड़ी में बाद में हम लोग को 23 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के डेलीगेशन टीम पे होती है, वही शिक्षा मंत्री खुद थूक के चाटते हुए हमारे पूरा देश, पूरा मीडिया के सामने आकर के करते हैं कि हमसे गलती हुई है। उस आरक्षण घोटाला को विसंगत के नाम देकर के हमारा 6800 की लिस्ट आती है। उसके बावजूद भी उनका बदतमीजी का पराकाष्ठा देखिए, इस विभाग में बैठे हुए मंत्रियों का और उनके अधिकारी, आला अधिकारियों का। आज भी हमारे प्रकरण में जिस तरह कोर्ट में एटीआरई पे, टेट पे बताते हैं पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। अगर जो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो 1994 का जो नियमावली है, हमारा जो रोस्टर है आरक्षण का, उसको लागू करो। अगर जो आपके अंदर हिम्मत हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहो कि आप गलत है कि हम सही हैं। पहले आप इसको कोर्ट को सही करो कि 6800 की लिस्ट कोई विरासत में नहीं आई है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधानिक हमारा अधिकार है। हमें विद्यालय में जल्दी पहुंचाइए, नहीं तो मंत्री जी हमारी धमकी नहीं है, आप हमारे समाज के हैं। मैं आपको बताता हूं, जो हाल सतीश द्विवेदी का हुआ उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। अगर जो आप इसी तरह हमारे बहनों और भाइयों, पिछड़े और दलितों का अधिकार पर मौन रहे और बैठे सीसी कैमरा में हमारा प्रकरण जो बखूबी से आप हंसते मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। तो इस आंदोलन की सबसे भावुक और करने वाली तस्वीर ये भूख हड़ताल है। इस आंदोलन में कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। 5 जनवरी 2022 की तारीख उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो काली तारीख है जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद माना कि विभाग के अधिकारियों की वजह से, गलती की वजह से, जो दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थे 69,000 शिक्षक भर्ती के, उनका हक किसी और को मिल गया। तो ये सरकार खुद मान रही है। 5 जनवरी 2022 की एक ऐसी तारीख है जिसने सरकार ने खुद माना है कि हाँ गलती हो गई। उस गलती का खामियाजा उत्तर प्रदेश के 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है और वो अपना हक और अधिकार पाने के लिए लोग भूख हड़ताल तक कर रहे हैं। सोचिए क्या इन लोगों के ऊपर पीड़ा। और इको गार्डन में इस बार पूरी ठंड बिता दी गई, लेकिन अधिकारियों तक इसकी जो आवाज है वो नहीं पहुंच रही, सुन नहीं रहे। आपका क्या नाम है? ब्रिजभान पटेल, में प्रतापगढ़। आप भी भूख हड़ताल में है? जी, क्रमिक अनशन चलता है हम लोगों का, बारी बारी 51वां दिन है। आज आप लोग भी गए थे, वहाँ पर कुछ हुआ तो है नहीं? अब तो बहुत ज्यादा मामला डाउन हो रहा है।
मामला डाउन क्या हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी हमारे समाज से आते हैं, हमको नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारी पीड़ा उन तक पहुंच रही है। कल्याण सिंह के पोते हैं, अभी हमें तो ये इतना तक हमें लगता है कि उनको डीएनए अपना टेस्ट कराना चाहिए कि हम कल्याण सिंह के पोते हैं कि नहीं है, पोते उन्हीं के हैं, लेकिन वो जो है उनके ऊपर या तो दबाव होगा या पता नहीं क्यों सुन नहीं रहे हैं। दबाव कैसा दबाव, हमारा समाज इतना कुचला दबाया जा रहा है, तो उन्हें तो डीएनए टेस्ट करा लिया, मान लो पोते निकले तब क्या करेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता, हमें कंफ्यूजन है, क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, नहीं पोते हैं, वो कल्याण सिंह के ही पोते हैं, लेकिन सरकार जो है इस समय सनातन का ज्यादा थोड़ा वो है। और आप लोग जो कहते रहते हैं कि दलित पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं, तो देखिए इसमें कई सारे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और शरीर इनका कमजोर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि खुले आसमान में पूरी ठंड बीत गई, इनका शरीर कमजोर हो रहा है, तो इनकी कम से कम स्वास्थ्य की तो सुध लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का कोई अधिकारी भी नहीं आ रहा है कि कम से कम चलो बेसिक शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव, एक बार आके इनका हाल चाल तो ले जाएं, कुछ एश्योरेंस तो दे जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर पटेल है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अनुप्रिया पटेल तो एक बार जी, मुद्दा जी। उठाई अमित शाह के सामने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये देखिए हमारे समाज के हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए मलाई खा रही हैं। ठीक, हम लोग को सिर्फ एक दिखावा दिखा रही है। सड़क पे उतर आए अगर इतनी ज्यादा हमदर्दी बिल्कुल है। उतरेंगे, अगर टाइम आएगा तो नहीं, इनको भी हम कह रहे हैं दिखाएंगे। अनुप्रिया पटेल है, वो- ओपी राजभर हैं, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। मायावती की पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, चक्का जाम कर दे एक दिन की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के नेता हैं, ये लोग उनके जो है पिछले दलित को हकमारी के काम करवा रहे हैं, ऑटो को लुटवा रहे हैं, अपने आप को गिरवी रख दिए हैं। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, गुलाम देव उनको कहा जाता है, चाहे वो हो, और चाहे राजभर जी हो, और चाहे जो भूपेंद्र चौधरी जी हो, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, जो कि एक ऐसे नेता के पोते हैं कि कभी वो कहा करते थे कोई अगर आपके हक और अधिकार मारे, उनको थप्पड़ इतना हंस के मारिए को तुरंत जो है आपके हक को उगल के दे दे। मगर आज ऐसे शिक्षा मंत्री बने हुए हैं कि हम लोग उनके घर और दरवाजे जाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो लोग हम लोग को जो है हमारे बहनों और भाइयों को घसीड़ा कर मरवा कर जो बसों में लाद के लेके लाश के तरीके से यहाँ इको गार्डन के गेट पर छोड़ देते हैं। इको गार्डन में बार बार इन लोगों को छोड़ दिया जाता है जब शासन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? सचिन कौशल। हैं? सचिन कौशल। ये देखिए सचिन कौशल, आप शेड्यूल कास्ट के हैं ना? समाज कल्याण विभाग के एक मंत्री हैं असीम अरुण। तो ये सब भाजपा के जो मंत्री बने बैठे, ये लोग सुध नहीं ले रहे हैं आपके हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, लाओ कुछ किया जाए नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। ये सर सिर्फ नाम के मंत्री हैं, अदरवाइज इनका रिमोट कंट्रोल योगी जी के हाथ में है। जितना वो दाबेंगे उतना ही खिलौना चलेगा। केवल नाम के हैं, एक वैभव है। चाबी भरी योगी ने उतना चले खिलौना। बस ये हंसते चलेगा। हंसते रोना सीखो, मतलब जो ट्यूनिंग बजा दे वो बज जाए। बस इतना ही है। तो देखिए इन लोगों को उम्मीद यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है इन लोगों के सुध लेगा। और देखिए इसमें तस्वीर दिखाइए एक बार कि इस आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हैं, महिला अभ्यर्थी जो हैं कितनी बड़ी संख्या में हैं। कोई घर परिवार छोड़ के आया है और किसी के हाथ में, किसी के पास गोदी में बच्चा है। इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकी आवाज़ें सुने। सबके हाथ में बैनर तख्तियां हैं, इसी के माध्यम से ये लोग अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचा रही हैं। इधर भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं, भूख हड़ताल भी चल रही है। इस आंदोलन को 550 से ज़्यादा के दिन हो चुके हैं और धरने का 608वां दिन है और भूख हड़ताल का 51वां दिन है। सोचिए 50 दिन से ज़्यादा भूख हड़ताल चल रही है और 600 दिन से ज़्यादा धरने को हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से और उस विभाग के मंत्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि मामला सब जुडिस है, लेकिन उसके पीछे की वजह है कि गलती किससे हुई? बेसिक शिक्षा विभाग की। बेसिक शिक्षा विभाग के उन निकम्मे अधिकारियों को चयनित करके उनके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि विभाग में कभी दोबारा से इस तरीके से दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को हक न मारा जाए। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।